बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडक्टिव इफ़ेक्ट के बारे में कि हमारे पास इंडक्टिव इफ़ेक्ट क्या होता है। तो इंडक्टिव इफ़ेक्ट को समझने के लिए अभी अपने माइंड से सारी कन्फ्यूजन को दूर कर दें। छोटी सी चीज़ आप लोगों को बताने लगा हूँ, यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि इंडक्टिव इफ़ेक्ट हमारे पास क्या चीज़ है। तो पहले हम पॉइंटर को सिलेक्ट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ ये हमारे पास है हाइड्रोजन, इसका हमने बॉन्ड बनाया हुआ है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना हुआ है। अगर हम कहें कि इन दोनों हाइड्रोजन में से कौन किसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो दोनों ही एक दूसरे को इक्वली अट्रैक्ट करेंगे, तो इसमें कोई भी पोलैरिटी नहीं आएगी। इसकी बजाय अगर हम बात करें दूसरे मॉलिक्यूल की, ये मेरे पास है HF, तो अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है, और इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव। इसी तरह से आप क्या करें, CO, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, और इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये जो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना है, इसे कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ये बात क्लियर हुई। जब भी दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान शेयरिंग हो रही होगी, यानी कि पोल्स बन रहे होंगे, परमानेंट पोल्स बन रहे होंगे, उसे हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास दो तरह का होता है। एक है हमारे पास +1 में, यानी कि उसको +I भी हम लोग कहते हैं, और दूसरा हमारे पास होता है -I। ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप माइंड में ये रखें, इट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन्स हमारे पास क्या होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। अगर आपके पास है CH3 पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी कार्बोकैटाइन। ऐसे ही आगे हम सेकेंडरी कार्बोकैटाइन देखेंगे, टर्शियरी कार्बोकैटाइन। अब जो पॉइंट आपने याद रखना है, पॉजिटिव चार्ज शुड बी लेस। अगर एक मॉलिक्यूल है टोटल आपके पास, अगर उसमें पॉजिटिव चार्ज लेस है, दोबारा सुने, उसमें पॉजिटिव चार्ज क्या है, लेस है, कम है, तो वो चीज़ उतनी ज़्यादा स्टेबल होगी। कैसे होगा, व्हेन इट विल हैपन इफ एनी ग्रुप डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। अगर यहाँ पे हम बात करें, एक एटम है A, ठीक है, वो क्या करता है, B को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो बताएं B के पास पॉजिटिव चार्ज कम होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज हमारे पास कम हो जाएगा, और अगर ये अपनी तरफ खींचता है B से इलेक्ट्रॉन्स को, तो पॉजिटिव चार्ज B के ऊपर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो वो चीज़ ज़्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। इफ़ एनी ग्रुप विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्ज विल बी हाई एंड कार्बोकैटाइन विल बी रिएक्टिव, वो रिएक्टिव हो जाएगा। ये बात जस्ट ध्यान में रखें, दोबारा सुन लें। चार्ज कम होना चाहिए, चार्ज कम तब होगा जब एक एटम उसको इलेक्ट्रॉन देगा, और चार्ज ज़्यादा कब होगा, जब एक एटम उससे इलेक्ट्रॉन लेगा।
इसको समझने के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। ये देखें ज़रा, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है CH3, CH पॉजिटिव एंड CH3, और एक मॉलिक्यूल है हमारे पास CH3, CH2 पॉजिटिव। सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लें कि CH3 जो ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। कैसे? कार्बन और हाइड्रोजन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? कार्बन की। तो कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है हाइड्रोजन से। इसे हाइपर कंजुगेशन भी कहा जाता है। अब अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इन दोनों स्ट्रक्चर में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? स्टेबल वो होगा जिसके पास पॉजिटिव चार्ज कम होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें इस स्ट्रक्चर में, तो ये CH3 इसको डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ये CH3 भी इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पे 2 CH3 लगे हुए हैं जो कि इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, डोनेट करने के रिजल्ट में पॉजिटिव चार्ज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा और ये वाला क्या होगा? रिएक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, ये याद रखना है कि पॉजिटिव चार्ज क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। आगे देखते हैं। ये देखें, ये लेस रिएक्टिव होगा यानी कि स्टेबल होगा, और ये वाला हमारे पास क्या होगा? रिएक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ग्रुप लगे हुए हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और यहाँ पे एक ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है जी, आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। देखिए जी, आपके पास है प्राइमरी कार्बोकैटाइन, ये C पॉजिटिव है, ये डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है, इसे सेकेंडरी कार्बोकैटाइन कहेंगे। ये C पॉजिटिव है, डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच, इसे टर्शियरी कार्बोकैटाइन कहेंगे। अब ये देखें, इन तीनों में से अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? स्टेबल सबसे ज़्यादा वो होगा जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम से कम होगा। पॉजिटिव चार्ज कम से कम वहाँ पर होगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा होंगे। इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। सेकेंडरी कार्बोकैटाइन के पास 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, एक ये वाला CH3, एक ये वाला, और टर्शियरी कार्बोकैटाइन के पास 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। उससे पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा तो ये चीज़ क्या हो जाएगी? हमारे पास स्टेबलाइज हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइंड द स्टेबल। अब देखेंगे सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा दोनों में से। ये वाले जो ग्रुप होते हैं क्लोरो ग्रुप, ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन इस कार्बन से खींचेंगे, ये वाला कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। इलेक्ट्रॉन जब भी किसी चीज़ से जाता है तो चार्ज पॉजिटिव आता है। इतने ज़्यादा ग्रुप लगे हुए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो ये ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये रिएक्टिव होगा, और इस केस में ये वाला क्या होगा? स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो ऊपर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। अभी समझ लें कि एक समरी जा रही है, आगे डिटेल आनी है, क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे हम लोग। देखते हैं जी डेफिनेशन में हमारे पास इंडक्टिव फैक्ट में क्या है। ऑल डिफाइंड एज द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इन कार्बन चेन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप। जैसे कि मैंने HCl का बनाया था, HF का बनाया था, कार्बन चेन की बात कर रहा है तो CH3 CH2 पॉजिटिव का बनाया था। ठीक है, CCl3 CH2 का हमने अभी पीछे देखा है। कहते हैं टाइप्स ऑफ इंडक्टिव है 2 तरह के, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करते हैं। द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर ऑफ ग्रुप और एटम विथड्रॉइंग जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इंडक्टिव फैक्ट इट इज इंडिकेटेड बाय -I, जो कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? विथड्रॉ करते हैं। अब ये देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेंगे तो इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, जो खींचेंगे वो दूसरे एटम के ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज कर देंगे।
ठीक है, ये देखें क्या करते हैं, एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इफेक्ट। ये देखें इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट, जो कि इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, क्लोरीन की ज़्यादा है क्लोरीन से, क्लोरीन की ज़्यादा है बोरोमीन से, बोरोमीन की ज़्यादा है आयोडीन से। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स कैन इंक्रीज एसिडिटी ऑफ नियर बाय एटम। इस चीज़ को आपने समझना है। सबसे पहले ये समझें कि एसिड हमारे पास मुझे वो होता है जो कि H पॉजिटिव रिलीज करता है, और H पॉजिटिव उस वक्त रिलीज होगा जब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब एक जगह पे हमारे पास क्लोरीन लगा हुआ है, एक जगह पे फ्लोरीन लगा हुआ है। अगर हमसे पूछा जाए इन दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन सा है, तो हम कहेंगे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली क्या करेगा, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। हम कहेंगे ये फ्लोरीन वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसी तरह क्लोरीन और बोरोमीन की बात करेंगे, क्लोरीन और बोरोमीन में से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये अपनी तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, -1 या -I इफेक्ट को शो कर रहा है। इसी तरह बोरोमीन है, बोरोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, आयोडीन से कम है, तो ये इसके बारे में हम कहेंगे कि बोरोमीन वाला स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। इसी तरह एक वो एसिड जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ, वो सबसे वीकेस्ट एसिड होगा हमारे पास। ठीक है, ये बात आपने जहन में रखनी है। एसिड वो होता है, दोबारा सुन लें, एसिड वो होता है जो कि H पॉजिटिव रिलीज करता है। H पॉजिटिव रिलीज होने का मतलब है कि उसने अपना इलेक्ट्रॉन देकर जाना है, और जितनी जल्दी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कोई लेगा वो उतनी जल्दी ही अपना H पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन वहाँ से निकलेगा। तो वो H पॉजिटिव वहाँ से जल्दी निकलेगा जब उसका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, आगे इसके हम क्वेश्चंस को भी देखेंगे। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इट रेफर्स टू द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग नेचर ऑफ द ग्रुप्स of atom and is denoted by +I. The following are the example of group in the decreasing order of their +I effect। जैसे CH3 ग्रुप की मैंने बात की है आपसे, ये देखें ज़रा, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इसी तरह ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अगर हम बात करें इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, स्टेबल वो होगा जिसके पास पॉजिटिव चार्ज कम होगा। तो हम ये कहेंगे कि ये वाला ज़्यादा स्टेबल है इससे, इस पे 2 लगे हुए हैं, यहाँ पे 1 ग्रुप लगा हुआ है, तो हम कहेंगे ये वाला सेकेंडरी कार्बोकैटायन कहते हैं इसको, ज़्यादा स्टेबल है प्राइमरी कार्बोकैटायन से। ये टर्शियरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद हम कहते हैं सेकेंडरी है, और सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होता है वो हमारे पास प्राइमरी कार्बोकैटायन होता है। बस इतना याद रखना है कि प्लस जो चार्ज है वो कब कम हो रहा है, प्लस चार्ज जितना कम होगा वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होगी। इलेक्ट्रॉन आने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो रही है और पॉजिटिव चार्ज आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। ठीक हो गया, आगे देखें। बेस डोनेट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे डेफिनेशन को माइंड में रखना है कि बेस वो चीज़ होती है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। अब जो चीज़ जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगी उसे हम कहेंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस है। अब स्ट्रॉन्ग बेस वो होगा जिसके पास जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स लगे होंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ऑक्सीजन के पास पहले इसके भी अपने 2 लोन पेयर हैं, और यहाँ पे देखें जस्ट 1 ग्रुप लगा हुआ है, इथाइल ग्रुप। तो हम कहेंगे ये वाला स्ट्रॉन्गर बेस है। क्यों? क्योंकि बेस की नेचर ये होती है इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करना। इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट तब ही करेगा ना जब उसके पास होंगे। तो CH3 भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको, ये वाला CH3 भी इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ऑक्सीजन के पास पहले भी 2 अपने ही लोन पेयर हैं, तो ये ज़्यादा जल्दी से इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। तो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर देगा हम कहेंगे ये उतना ही स्ट्रॉन्गर बेस है। यहाँ पे 1 ग्रुप लगा हुआ है,
तो इस वजह से हम कहेंगे ये वीकर बेस है। इंडक्टिव इफेक्ट ऑन एसिडिटी एंड बेसिसिटी, इसके हम काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी आगे करेंगे, लेकिन ये आपको बात समझ आ गई होगी। यूजिंग इंडक्टिव इफेक्ट वी कैन प्रिडिक्ट द एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ द कंपाउंड। इट कैन बी सेड एज जनरलाइजेशन द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, यानी कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप इंक्रीज द एसिडिटी। जाहिर सी बात है, वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींचेगा। जब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो H पॉजिटिव का जाना इजी हो जाता है। एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेज द एसिडिटी ऑफ द कंपाउंड, एसिडिटी को कम करता है बट बेसिसिटी को ज़्यादा कर देता है। पहले एसिड और बेस की डेफिनेशन को माइंड में रखें। एसिड वो होता है जो कि H पॉजिटिव रिलीज करता है, और बेस वो होता है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन का पेयर वही डोनेट करेगा जिसके पास होगा, और किसके पास होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे होंगे। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हमारे पास कौन से होते हैं? अल्काइल ग्रुप जो होते हैं हाइपर कंजुगेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। हाइपर कंजुगेशन का मतलब ये होता है कि सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं ना, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ क्या कर जाता है? मूव कर जाता है। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन में से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो वो हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं। आगे reason, this is because if we take the conjugate base of the acid, that is RCOO negative, R is electron withdrawing। कहता है अगर ये इलेक्ट्रॉन withdrawing है, withdrawing का मतलब इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, then conjugate base is stabilized via delocalization of the formed negative charge। delocalization का मतलब है इसमें resonance हो जाएगी, delocalize हो जाएगा चार्ज। if R had been electron donating, और अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, then the conjugate base would be destabilized because of, हाँ इलेक्ट्रॉन अगर आ गया है तो उसमें तो मज़ीद जो है रिपल्शन हो जाएगी इंटर आयनिक इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, अगर ये बात अभी समझ नहीं आई तो अगले लेक्चर में हमने रेजोनेंस को देखना है, वहाँ पे भी इसको हम डिस्कस करेंगे। अभी इंडक्टिव फैक्ट को माइंड में रखें, दो तरह का है, एक प्लस आई एक माइनस आई। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक विथड्रॉ करता है जी। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। देखते हैं जी क्यों, बताएं ज़रा। ड्यू टू, अब ये देखें फॉर्मिक एसिड में कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। भाई हमने तो क्या करना है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचना है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, CH3 इस कार्बन को दे रहा है, ये वाला कार्बन इस ऑक्सीजन को दे रहा है, ये वाला ऑक्सीजन इसके ऊपर क्लाउड बना रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये H पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा यहाँ पे? रीज़न क्या है, यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड इज मोर स्ट्रोंगर देन एसिटिक एसिड। क्वेश्चन आ सकता है, आपको रीज़न पता होनी चाहिए इसकी। आगे जी नेक्स्ट देखते हैं। Thus it can be said that plus I groups decreases acidity or increase basicity, and minus I groups increases acidity और decreases basicity। वही पीछे वाले जो बात हमने अभी की है। How to check acidity of organic and unsaturated compounds, हमें हाइब्रिडाइजेशन से भी पता चल जाता है। हाइब्रिडाइजेशन जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन है, सबसे ज़्यादा जिसमें एस करैक्टर होगा वो एसिडिक होगा। एसिडिक का मतलब है एस करैक्टर, एस जो होता है वो स्फेरिकल होता है, और वो स्फेरिकल होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ ज़्यादा स्ट्रांगली खींचता है। अब ये देखते हैं हमारे पास, देखें ज़रा, एक अल्काइन है, एक एल्कीन है, एक एल्केन है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, एस करैक्टर अल्काइन में ज़्यादा होता है, स्फेरिकल करैक्टर ज़्यादा है, तो वो क्या करता है, अपने टर्मिनल हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपनी तरफ खींच लेता है। जो अपनी तरफ जितनी जल्दी से खींचेगा हम कहेंगे वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पे sp2 एस करैक्टर थोड़ा कम होगा और यहाँ पे एस करैक्टर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो हम कहते हैं कि इसकी एसिडिटी सबसे कम है। सबसे ज़्यादा एसिडिटी अल्काइन की, उससे फिर कम अल्कीन की, और उससे कम अल्केन की होती है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं जी, शॉर्ट क्वेश्चन है डॉक्टर सनाउल्लाह साहब की बुक से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको समझना है। जो आपके
यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स है उसमें इसी में से ही क्वेश्चन आने हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी एट अल्फा कार्बन इज ग्रेटर देन ऑफ बीटा कार्बन इन इथाइल क्लोराइड। बड़ा आसान सा आंसर है जी। कहता है ये जो Cl है ना, इसके साथ जो है Cl एक फंक्शनल ग्रुप है, अल्काइल हैलाइड है, इसके साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, इसके साथ वाला बीटा कार्बन है। कहता है जो बीटा कार्बन है उसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कम है एज कम्पेयर टू CH2। बड़ी सिंपल सी बात है जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप डायरेक्टली किसके साथ अटैच है, अल्फा कार्बन के साथ है, तो इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा एज कम्पेयर टू बीटा कार्बन। क्लोरीन एटम बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू कार्बन withdraw the electron under the minus I effect from the alpha carbon and makes it electron deficient. The alpha carbon completes its deficiency from 2 carbon hydrogen bonds, 2 carbon hydrogen bonds ये जो ऊपर नीचे लगे हुए हैं, and 1 carbon carbon bond, तो एक कार्बन कार्बन से अपनी तरफ खींचता है। So deficiency of electron experienced by बीटा कार्बन इज लेस देन डेट ऑफ अल्फा कार्बन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। डाई मिथाइल अमाइन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन मिथाइल अमाइन। जी बड़ा सिंपल है, देखें यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप लगे हुए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। बेस की जो मेन डेफिनेशन होती है वो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। भाई इलेक्ट्रॉन डोनेट तो वही करेगा ना जिसके पास CH3 ग्रुप ज़्यादा होंगे। अब ये देखिए इस पे 2 ग्रुप हैं, इस पे 1 ग्रुप लगा हुआ है, तो यही इसकी रीज़न है। विच इज स्ट्रॉन्गर देन अमोनिया, तो अमोनिया में तो कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा हुआ, यहाँ पे तो फिर भी एक लगा हुआ है। मिथाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिवली एंड शो प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ठीक है, ग्रेटर द नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप्स ग्रेटर द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन एंड ग्रेटर द बेसिक कैरेक्टर ऑफ द अमाइन। यहाँ पे 2 ग्रुप हैं, यहाँ पे 1 ग्रुप है, यहाँ पे है ही नहीं, एक भी नहीं है, तो हम कहेंगे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होगा डाई मिथाइल एमाइन होगा हमारे पास। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। YCl2CHCOOH इज वीकर एसिड। बड़ा आसान सा देख लें, क्वेश्चन समझे बच्चे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कितने क्लोरो ग्रुप हैं, 2, यहाँ पे 3 क्लोरो हैं, तो जहाँ पे ज़्यादा क्लोरो ग्रुप लगे होंगे वो उतने ही ज़्यादा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे। जितनी जल्दी खींचेंगे हम कहेंगे H पॉजिटिव उतनी जल्दी ही जा रहा है, तो वो कहेंगे कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। क्वेश्चन सुन लें, Cl2 वाला क्या है, वीकर एसिड है, Cl3 वाला क्या है, स्ट्रॉन्गर एसिड है, बाकी स्ट्रक्चर सारा सेम है। ठीक है, यहाँ पे H आना है, यहाँ पे H नहीं है, तो H यहाँ पे आप लोगों ने लगा लेना है। ग्रेटर द नंबर ऑफ हैलोजन एटम एट अल्फा कार्बन ग्रेटर द पोलैरिटी ऑफ OH ग्रुप, जितनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी, एंड ग्रेटर द एसिडिक स्ट्रेंथ। पोलैरिटी का मतलब है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जितना चार्ज सेपरेशन ज़्यादा होगा उतनी जल्दी H पॉजिटिव चला जाएगा। अब ये देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 क्लोरोप्रोपेनिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन 3 क्लोरो। क्वेश्चन पढ़ते ही फौरन माइंड में आना चाहिए। 2 क्लोरो का मतलब है 2nd नंबर पे क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, और 3 का मतलब है 3rd नंबर पे लगा हुआ है। ये देखें, ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, यहाँ पे ये पहला कार्बन, ये दूसरे कार्बन के साथ Cl ग्रुप लगा हुआ है, तो दूसरे के साथ लगा हुआ है, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन को जल्दी खींच लेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को जल्दी खींच लेगा। ये 3rd पे लगा हुआ है, पहले ये इस कार्बन से खींचेगा, ये वाला कार्बन इस कार्बन से खींचेगा, फिर ये ऑक्सीजन से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, बड़ा टाइम लगना है। ग्रेटर द क्लोजनेस ऑफ द क्लोरीन एटम टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ग्रेटर द माइनस आई इफेक्ट एंड स्ट्रॉन्गर द एसिड। बात समझ आ रही है? नीचे वाले में देखते हैं जी क्या कहता है। हाउ इंडक्टिव इफेक्ट हेल्प अस टू अरेंज द फॉलोइंग एसिड इन द डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। सब में सबसे पहले चेक कर लें कि अल्काइन कौन सा, ये इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, sp है क्योंकि इसके अंदर ये sp2 है, उसके बाद ये होगा, और उसके बाद इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ये sp वाला होगा। अभी हमने पीछे बात की, s कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा, s कैरेक्टर ज़्यादा होने का मतलब है कि उसके अंदर स्फेरिकल जो सर्कल है s कैरेक्टर का वो ज़्यादा है। जितना स्फेरिकल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है बच्चों।
ज़्यादा खींचेगा तो उसको H पॉजिटिव रिलीज़ करना आसान हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं जी। हमारे पास वाई क्लोरोस्टिक एसिड इज स्ट्रोंगर देन एस्टिक एसिड। देखें जी, अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक Cl और एक CH3। Cl इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है और CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। अगर CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता जाएगा तो ये तो हाइड्रोजन जो है बेचारा दब जाएगा। हाइड्रोजन दब जाएगा तो निकलना इसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ यहाँ से Cl C से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये वाले C से खींचेगा, दोनों ऑक्सीजन से खींचेगा, तो हाइड्रोजन कहेगा जी पाजी मैं चले हैं, तुसी इंज करो मेरे इलेक्ट्रॉन ले लो। तो जितनी जल्दी H पॉजिटिव चला जाएगा हम कहेंगे वो उतना ज़्यादा स्ट्रोंगर एसिड है। क्वेश्चन पढ़ें क्या है, वाई क्लोरोस्टिक एसिड इज स्ट्रोंगर देन द एस्टिक एसिड। क्लोरीन एटम एट अल्फा कार्बन ऑफ एस्टिक एसिड हैज -I इफेक्ट, इसकी बात कर रहे हैं, and withdraw the electron towards itself from the OH bond. In this way OH group becomes more polar and has greater tendency for the dissociation as compared to acetic acid. रीज़न फिर वही है जो मैंने आपको पहले बता दिया। नीचे वाले में देखिए स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। ये बातें आप लोगों ने पहले कभी नहीं पढ़ी थी, लेकिन अब आपको समझ आ रही है। माइंड में रखना है एसिड क्या है, एसिड वो है जो H पॉजिटिव देता है। H पॉजिटिव वो देगा जो H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जितनी जल्दी खींचेगा। अब यहाँ पे देखो फॉर्मिक एसिड है और एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड में ये देखो ग्रुप लग गया CH3, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो हाइड्रोजन यहाँ पे फिर दब जाएगा। जब दब जाएगा तो आसानी से नहीं निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट की वजह से हम कहेंगे ये वीकर एसिड है। और यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, तो H जो है यहाँ से आसानी से निकल सकता है। इलेक्ट्रॉन एक केस को आपने डिस्कस करना है, दोनों में से कोई भी एक आप डिस्कस कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप इन एसिटिक एसिड, इसकी बात कर रहा है। CH3COOH मेक्स द OH बॉन्ड लेस पोलर एंड मेक्स इट वीकर एसिड देन द फॉर्मिक एसिड। ठीक है, नीचे वाले में देख लेंगे, कहते हैं वाई द एसिटिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्फा हेलो एसिड। अल्फा हेलो एसिड आर इन द फॉलोइंग ऑर्डर। बता देते हैं जी इसमें कौन सी बात है। अल्फा समझ ले पहले क्या है, जो हमारे पास है ना, ये पहले हम पॉइंटर ले आते हैं यहाँ से। ये पॉइंटर हमारे पास आ गई, देखिए ये हमारे पास होता है एसिटिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला C डबल बॉन्ड, यहाँ पे O है हमारे पास, यहाँ पे क्या होता है O, और इसके साथ हमारे पास बच्चों क्या होता है H होता है। ठीक है, इसके साथ बच्चों जो भी हमारे पास क्या होगा कार्बन होगा उसे हम क्या कहेंगे अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ है, आयोडीन लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है, तो उससे हम क्या कहेंगे अल्फा हेलो एसिड। ठीक है, अब देखने सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, यहाँ पे क्लोरीन की है। तो क्लोरीन क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचेगा तो H कहेगा जी तुम मेरे इलेक्ट्रॉन ले लो, मैं चले हैं। ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव से कम है, तो आयोडीन की सबसे कम है, तो सबसे ये क्या होगा, ये वीकेस्ट होगा। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। एसिड वो होता है जो H पॉजिटिव रिलीज करता है। इट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हैलोजन एटम। ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर ग्रेटर द -I इफेक्ट, यानी कि अपनी तरफ खींचने की सलाहियत, एंड ग्रेटर द एसिडिक स्ट्रेंथ। ये इंडक्टिव फैक्ट है, हमें बता रहा है कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा एसिड वीक होगा, कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा बेस वीक होगा। ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई सबको। चले, अगर कोई फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।